What people? मूवी की शुरुआत में हम वेस्ट वर्जीनिया के एक फॉरेस्ट को देखते हैं जहां दो कपल को देखते हैं जिनका नाम रिच और हैली था और ये दोनों एक छोटे से पहाड़ पर रस्सी की मदद से क्लाइंबिंग कर रहे थे। रिच तो वहां पहले चढ़ जाता है और उसे सामने एक गंदे पानी का तालाब दिखता है, जिसके बाद वो हैली को आवाज़ देता है और जल्दी से ऊपर आने को कहता है। यहाँ हम हैली को देखते हैं जिसको ऊपर चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करके आगे बढ़ती है। तभी ऊपर से खून का ड्रॉप हैली के फेस पर गिरता है और जब वो ऊपर देखती है तो कोई रिच को नीचे फेंक देता है और फिर हैली की रस्सी को भी खींचने लगता है। तभी वो अपनी रस्सी को काट देती है और नीचे गिरती है। फिर उसके सामने रिच का खून गिर रहा था और ये देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी उसे जंगल से अजीब सी आवाज़ आती है और हैली घबराते हुए वहाँ से अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन रास्ते में कांटे के तार से उसका पैर लग जाता है और वो गिर जाती है, जिसके बाद उसे कोई खींच लेता है। अब हम न्यूज़पेपर को देखते हैं जिसमें एक के बाद एक उस जंगल के बारे में खबर दिखाई जा रही थी कि उस जंगल में हर दिन किसी न किसी की मौत हो रही है और ऐसा भी कहा जा रहा था कि उस जंगल में कोई विच है जो ऐसा कर रही है। अब हम उसी जंगल के इलाके में एक कार को देखते हैं जिसमें क्रिस होता है। वो किसी दूसरे शहर जा रहा होता है क्योंकि उसको इंटरव्यू देना था। कुछ दूर जाने के बाद वहाँ ट्रैफिक लगी हुई थी और थोड़ी देर रुकने के बाद वो कार से उतरकर पूछता है तो उसे पता चलता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से अभी कुछ टाइम लगेगा। तो वो वापस आता है और अपनी कार को बैक करके आगे बढ़ने लगता है और जहाँ उसे इंटरव्यू देना था वहाँ कॉल करके बताता है कि यहाँ ट्रैफिक लगा हुआ है, मुझे देर हो जाएगी आने में, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब वो किसी कॉल स्टेशन की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है तो उसे एक गैस स्टेशन दिखता है और रास्ते में एक के बाद एक लावारिस गाड़ियाँ पड़ी हुई थी। जब वो गैस स्टेशन पहुँचता है तो उसका मालिक देखने में ऐसा लगता है कि उसे कोई बीमारी है और जब क्रिस वहाँ का कॉल स्टेशन यूज़ करता है तो वो काम नहीं कर रहा था। तब क्रिस उस गैस स्टेशन के मालिक से पूछता है कि यहाँ से सिटी जाने का कोई रास्ता है क्या, तो वो कुछ जवाब नहीं देता है और फिर क्रिस को नज़र आता है कि वहाँ पर एक मैप है जिसमें कच्चे रोड का मैप था और वो गैस स्टेशन के मालिक से उसके बारे में पूछता है तो वो उसे उस रास्ते के बारे में बोलता है कि हाँ ये सिटी तक पहुँचा देगा और फिर क्रिस वहाँ से अपनी कार लेकर निकल जाता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे 2 रास्ते दिखते हैं और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर कच्चे रास्ते की तरफ चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक मरे हुए हिरन की बॉडी दिखती है और उसे देखने के चक्कर में उसकी गाड़ी आगे एक गाड़ी से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें इसकी गाड़ी बर्बाद हो जाती है। अब इस एक्सीडेंट में क्रिस बच जाता है और सामने वाली गाड़ी का मालिक आकर उससे हालचाल पूछता है, जिसके बाद क्रिस उससे माफ़ी मांगता है और गाड़ी का जुर्माना भरने का भी जिम्मा लेता है और पूछता है कि तुमने अपनी गाड़ी रोड के बीच क्यों खड़ी की। तो यहाँ फ्रेंसिन इसे बताती है कि किसी ने रोड पर कटीली तार बिछा रखी थी जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और उस ग्रुप में से एक आदमी गैस स्टेशन जाने के बारे में कहता है तो क्रिस उसे मना करता है और फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। इवान और फ्रांसिन वहाँ गाड़ी की देखभाल के लिए रुक जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक नेवला दिखता है जो कि मरा हुआ था और उसे किसी ने बीच से कट कर दिया था जो देखने में बहुत अजीब दिख रहा था। कुछ दूर चलने के बाद आगे इन्हें गाड़ी का टायर दिखता है जो कि जल रहा था और ये सब कुछ बहुत वियर्ड लग रहा था और इन सबको यहाँ कुछ गड़बड़ लगने लगी थी और क्रिस इन्हें आगे बढ़ने को बोलता है। अब हम इवान और फ्रांसिन को देखते हैं। इवान को झाड़ियों के पास से कुछ आवाज़ आती हैं, वो वहाँ उसके पीछे चला जाता है। जब फ्रांसिन उसे ढूंढती है तो वो वहाँ नहीं मिलता और वो उसके पीछे चली जाती है। तभी उसे रास्ते में इवान का एक शू मिलता है और थोड़ी दूर पे इवान का कटा हुआ कान मिलता है, जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है और रोने लगती है। तभी पीछे से कोई आकर फ्रांसिन को मार देता है। अब यहाँ पर उसका चेहरा नहीं देख पाते हैं कि आखिर उसे किसने मारा। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस और उसके साथी को देखते हैं जो मदद के चक्कर में एक घर तक पहुँच चुके थे और वहाँ बहुत कार लगी हुई थी और क्रिस दरवाजे पे नॉक करने लगता है जहाँ इन्हें पता चलता है कि इस घर में कोई नहीं है और ये लोग अंदर घुस जाते हैं जहाँ टेबल पे खाने को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ बरसों से साफ सफाई नहीं हुई है और क्रिस को वहाँ कार की बहुत सारी चाबी मिलती हैं। वहाँ एक फ्रिज भी था। जब उसे क्रिस खोलता है तो उसमें इंसान के बॉडी पार्ट्स अलग अलग रखे हुए थे। ये देखकर क्रिस बहुत डर जाता है। वहाँ फ्रांसिन को वही तार दिखता है जिससे उसकी गाड़ी का टायर पंचर हुए थे
और तब क्रिस विंडो से देखता है कि एक कार उसकी कार को खींचते हुए ला रही है। ये देखकर ये लोग पीछे के रास्ते से भागना चाहते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा लॉक था। और फिर घर के अंदर 3 आदमखोर आते हैं और फ्रेंसिन की बॉडी को ज़मीन पर फेंकते हैं, जहाँ क्रिस और कार्ली ये देखकर सदमे में आ जाते हैं। ये लोग छुप जाते हैं। फिर वो आदमखोर फ्रांसिन की बॉडी पार्ट्स को उठाकर टेबल पर रखता है और उसे काटने लगता है। जैसी चिल्लाने लगती है, लेकिन स्कॉट उसके फेस पे हाथ रखकर उसे चुप करा देता है। और जब ये आदमखोर उसकी बॉडी खा लेता है तो सो जाता है। तभी लोग वहाँ से भागने का सोचते हैं, लेकिन एक आदमखोर उसे देख लेता है। लेकिन ये लोग पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं और इनका पीछा करते आदमखोर वहाँ तक पहुँच जाता है। तब क्रिस एक प्लान बनाता है जिसमें वो उनकी कार चुराने का बोलता है और उनका ध्यान भटकाते हुए दूसरी तरफ भागता है। और एक आदमखोर क्रिस को देखकर उस पर गोली चला देता है और वो गोली उसके पाँव में जाकर लगती है और वो जख्मी हो जाता है। तब वहीं स्कॉट जंगल की तरफ भागने लगता है और क्रिस, जेसी और कार्ली कार में बैठ जाते हैं। तब स्कॉट वापस से कार की तरफ भागता है, लेकिन अचानक से एक तीर आकर उसके चेस्ट को आर पार कर देती है, जिसके बाद ये तीनों कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है और इन्हें कार वहीं पर छोड़नी पड़ती है। और ये लोग अब जंगल से सड़क की तरफ चलने लगते हैं, जहां शाम हो जाती है और ये लोग थक कर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदमखोर इनका शिकार करने के लिए इन तीनों को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी कार्ली को एक टावर दिखता है और ये सब उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, जहां इन्हें कोई नहीं मिलता। लेकिन जेसी को एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिसे वो क्रिस का बैंडेज कर देती है। वहीं कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है, जिसकी मदद से ये लोग मदद मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता है। तभी क्रिस को नीचे से आवाज़ आती है और जब वो नीचे देखता है तो उसे वही 3 आदमखोर दिखते हैं जो कि ऊपर आ रहे थे। क्रिस वहाँ रखे सामान से उसके ऊपर आने वाले गेट को बंद करने लगता है और उस पर सामान सब डालने लगता है और फिर वो आदमखोर उस टावर पे आग लगा देते हैं। ये देखकर कार्ली विंडो तोड़कर नीचे झाड़ी पर कूद जाता है और क्रिस और जेसी भी नीचे झाड़ी पे कूद जाते हैं। तब वो आदमखोर भी उस पेड़ पर चढ़ने लगता है। तब जेसी और क्रिस दूसरी झाड़ी पर चले जाते हैं, लेकिन कार्ली को एक आदमखोर पकड़ लेता है और उसके चेहरे पे कुल्हाड़ी से मारकर 2 पार्ट में कट कर देता है। वहाँ से क्रिस भाग जाता है, लेकिन जेसी को आदमखोर पकड़ लेता है। अब हम क्रिस को देखते हैं, जो अपने पीछे एक पुलिस की गाड़ी को देखता है और उसे रोकने लगता है। जैसे ही पुलिस कार से बाहर निकलती है तो एक तीर उसकी आँख को आर पार कर देता है और एक आदमखोर उसके पास आने लगता है। तो क्रिस बचाने के लिए कार के नीचे छुप जाता है और जब वो आदमखोर कार के नीचे दिखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तब आदमखोर भी सोच में पड़ जाता है और अब हम उसी घर को देखते हैं जहाँ जेसी को एक आदमखोर ने कैद कर रखा था और जैसे ही उसके चेहरे पर नाइफ से कट करने वाला होता है, तभी क्रिस पुलिस की गाड़ी लेकर घर के अंदर घुस जाता है, जिससे वो आदमखोर दूर जाकर गिर जाता है और तब क्रिस उसे नाइफ से मार देता है। फिर एक और आदमखोर आकर क्रिस को मारने ही वाला होता है कि पीछे से जेसी उसे मारती है और ये दोनों बाहर चले आते हैं। फिर क्रिस की नज़र पुलिस की कार में रखे हुए गैस कैन पे जाती है और वो अपने गन से उस पर फायरिंग कर देता है, जिससे वहाँ एक धमाका होता है और पूरा घर तबाह हो जाता है। तब क्रिस और जेसी आदमखोर की गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और उसी गैस स्टेशन पे जाते हैं, जहाँ इस गाड़ी को देखकर उसका मालिक डर जाता है और गेट बंद कर लेता है और क्रिस वहाँ जाकर मैप को लेता है और वहाँ से निकल जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। Fearless.